आज जो कहानी मुझे मिली है ये सेम टू सेम थोड़ा बहुत पहले जैसी कहानी जैसी है जो मैंने अभी लास्ट टाइम जो अपलोड करी थी। उसमें एक ऑटो चालक के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था वो उसने बताया था कि एक लेडी उसके साथ बैठी हुई, दो हो गई, फिर जब उतरी तो सिंगल थी। तो आज जो कहानी है ये भी एक कैब ड्राइवर ने मुझे भेजी है और इन्होंने जब ये कहानी देखी तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस मनीष भाई के साथ शेयर कर दूं। तो इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था और बताया था फ़ोन पे कि जो इन्होंने फ़ील किया वो मैं आज आपको यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। ये एक्चुअली ये राजस्थान की कहानी है। ये राजस्थान में एक कैब ड्राइवर है, तो इनकी जो कहानी आई है वो आप सुनिए मेरे साथ। जय श्री राम। इन्होंने मुझे बताया था कि मनीष भाई, मैं रात को नाइट में मोस्टली अपनी कैब चलाता हूँ। दिन में शायद ये कोई गार्ड की जॉब करते हैं और रात में अपनी कैब इन्होंने ख़रीदी हुई है वो नाइट में चलाते हैं ताकि घर परिवार का जो बंदोबस्त है वो ठीक ठाक चलता रहे, घर का पालन पोषण होता रहे। इनके दो बच्चे दो जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके स्कूल की पढ़ाई का खर्चा भी काफ़ी इनके ऊपर आ गया है। और इनके बूढ़े माता पिता है जो अधिकतर बीमारी रहते हैं, तो इस चक्कर में इन्होंने रात को भी अपनी कैब चलाने का विचार किया और जिसको ये आज भी चलाते हैं। तो इन्होंने बताया था, मुझे ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, थोड़ी सी है। इन्होंने मुझे बताया था कि रात को 11 बजे के आसपास जब ये घर से निकले थे अपनी कैब लेकर, जो ये जिस रोड पर चलाते हैं वो एक, मैं आपको जगह का नाम बता देता हूँ। जयपुर जब जाते हैं दिल्ली से तो एक शाहजहाँपुर पड़ता है, शायद शाहजहाँपुर है, शहंशाहपुर है, मुझे फ़ोन पे बताया था, मैंने दोबारा पूछा नहीं उन नाम उनसे, शायद वो शाहजहाँपुर पड़ता है। तो उस साइड ये अपनी कैब चलाते हैं और नाइट में मोस्टली कुछ पीजी के लड़के होते हैं जो ऑफिस से आ रहे होते हैं, वो उनको मिल जाती है सवारी, या कुछ हाईवे से कहीं और जा रहे होते हैं दिल्ली की ओर, या दिल्ली से जयपुर की ओर जो जा रहे होते हैं वो सवारी इनको मिल जाती है, तो ये उसमें अपना गुजर बजर करते हैं। तो एक दिन की बात बता रहे थे कि शाहजहाँपुर में जब ये किसी सवारी को लेकर जा रहे थे, एक सवारी को उन्होंने एक कोने पे ड्रॉप कर दिया और उसके बाद जब वापसी आ रहे थे तो इनको एक लेडीज़ ने हाथ देख के इनकी गाड़ी को रोका और इन्होंने जब गाड़ी रोकी तो पूछा कि कहाँ जाना है। तो उसने बोला कि मुझे फ़लाना जगह पे जाना है, नाम आपका नहीं बता रहा मैं कहाँ उसने जाना था। उसने बोला मुझे उस जगह पे जाना है। तो इन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूँगा। ये गाड़ी में बिठाते, सब कुछ नॉर्मल, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं कि पैरानॉर्मल वाली एक्टिविटी हो, डर लग रहा हो, वो नॉर्मल आराम से बैठी हुई थी लेडी। और जब वो उतरी वहाँ से तो उसने इनको पैसे दिए, जो किराया बनता था 50-60 जो रुपए भी थे, उस औरत ने इनको पैसे दिए, इन्होंने पैसे रखे और वो जब आगे गई थोड़ा आगे तो इन्होंने देखा कि वो थोड़ा 10 कदम ही चली थी और अंधेरे में गायब हो गई। अंधेरे में गायब मतलब ये कह लो एकदम हवा बन के वो गायब सी हो गई। जब इन्होंने इसको देखा तो ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया, ये औरत थी या कोई और था। और इन्होंने जब वो पैसे जो उस औरत ने दिए थे, जो उन्होंने अपनी गल्लक में या अपने जहाँ रखा थे पैसे गाड़ी में रखते वहाँ रखे हुए थे, तो उन्होंने देखा तो वो मिट्टी बन गए। वो जो नोट दिए थे वो नोट इनके मिट्टी बन गए। तो इन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि ये कौन है। बस उस प्रेत ने क्या किया, इनको पैसे दिए, अपने उसको जहाँ पे जाना था वो वहाँ उतरी और वापस और वो उसी अंधेरे में गायब हो गई और जो पैसे दिए थे वो मिट्टी बन गए। तो ये कहानी जो इन्होंने बताई कि उस दिन के बाद मुझे वो कई बार और भी मिल चुकी है। उसमें ये कहा जाता है अगर आप इन प्रेत आत्माओं को जो रास्ते में भटक रही होती है, जिनकी मुक्ति ठीक से नहीं हो पाती, वो आज भी मुक्ति की खोज में वहाँ भटकती रहती है। तो कई कैब ड्राइवर ने भी उसके साथ ये कहानी शेयर करी कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। हाँ, बस आप इनके हाँ में हाँ करो, इन्होंने जहाँ बोला वहाँ उतार दो और इन्होंने जो पैसे बताए वो पैसा वो उतना दे देती है। ये जो आत्माएं होती है उनको पैसा दे के वो फिर वहाँ से वो गायब हो जाती है और लेकिन वो पैसे मिट्टी बन जाते हैं, वो रियल में पैसे नहीं रहते, मिट्टी बन जाते हैं। वो एक छलावा होता है, भ्रम होता है। तो
कहते हैं कि मैंने 2-3 बार मुझे फिर वो ऐसी वो मुझे वो लेडी मिली और मैंने उसको फिर से वो लिफ्ट दी। अगर उनको ना दो, ये वहाँ पे कई लोगों ने ये कहा कि हमने जब ये जान लिया कि ये प्रेत आत्माएँ हैं, ये आम इंसान नहीं है, तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। और लेकिन कहते हैं कि जिन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और उनको लिफ्ट नहीं दिया, उनका कुछ दूरी पे जाके उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ तक कि कई कैब ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर थे, वो उनकी डेथ तक हो गई थी, वो मर भी गए थे। इसलिए डर के मारे वहाँ पे वो आत्माएँ जो लिफ्ट मांगती है, वो कैब ड्राइवर उनको लिफ्ट देते हैं और आगे उनको छोड़ते हैं, उनको मना नहीं करते। ये आज भी वहाँ पर होता है। जो वहाँ पे डेली रूटीन में जो पैसेंजर होते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम जो शेयरिंग करते हैं ऑटो, तो हमने खुद नोटिस किया है कि एक औरत आके बैठ जाती है, अजीब सी होती है, देखने में मतलब इंसान जैसी होती है कि उसका जो पहनावा थोड़ा गंदा मैल कपड़े से होते हैं, और वो बैठती है और फिर आगे जाके पैसे दे के उतर के चली जाती है और अंधेरे में गायब सी हो जाती है। तो हमने कई बार जो वहाँ के जो वो थे कैब ड्राइवर, उन्होंने कई बार उनको बताया पैसेंजर को कि ये आप बस जो दिख रहा है वो देखो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना इनसे आप क्वेश्चन करो, ना इनसे कुछ ज़्यादा आप बातें करो, बस जितना वो कहती है उतना वो लोग करते हैं। तो आज ये वहाँ पर होता है, ये बात मुझे उन्होंने बताई है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, वो तो राम जाने, लेकिन मुझे कहानी बताई, मैंने उतनी बता दी। अब आपके ऊपर है इसको सच माने या झूठ माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की ये कहानी मैंने आपके साथ आज साझा करी है। तो प्लीज़ मुझे बताइए आपकी कहानी कैसी लगी। यदि कहानी अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे नई कहानियों के। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।